अपने मुर्शिद हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में रहते थे। 33 साल गुजर गए। कितने बोले? डबल 3। 33 साल जब आपको अपने मुर्शिद के सोबत में गुजरे, तो एक दिन मुर्शिद गिरामी ने अपने इस मुरीद खास से पूछा कि ए हातिम असम, तुम 33 बरस मेरे पास रहे हो, बताओ तुमने इन 33 सालों में कितनी क्या क्या सीखा। तो आप कहने लगे, अपने मुर्शिद से कहने लगे कि हुजूर मैंने इन 33 सालों में आपके पास 8 बातें सीखी। मुर्शिद गिरामी ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 33 साल गुजर गए और तूने सिर्फ 8 बातें सीखी। आपको भी पूरी रात गुजरने को है, अपने आप से पूछिए कि आपने यहां बैठ के क्या सीखा। आपने फरमाया 33 सालों में तूने सिर्फ 8 बातें सीखी। आपने अर्ज की मुर्शिद गिरामी, मैं झूठ बोलने से तब नफरत करता हूं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने आपके दरबार में 33 सालों में 8 बातें सीखी। वो 8 बातें गोया एक मुरीद सादिक और मुहिब्ब सादिक की जिंदगी का निचोड़ थी। 33 बरस गोया उन्होंने वो सारा अपना जो सोबत का जमाना था उसको छाना, और छानने के बाद जो बाकी बच गई वो 8 चीजें थी। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, अच्छा बताओ वो 8 बातें जो 33 सालों में तुमने सीखी, बताओ ना जरा, बोलो मैं भी सुनूं कि वो तुमने क्या सीखा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अल्लाह हजरत यासम अतम हाथ में असम, आपने अर्ज की पहला मसला मैंने ये सीखा कि लोगों को मैंने एक खास चीज से मोहब्बत करते देखा, लेकिन मैंने ये देखा उनकी महबूब तरीन चीज जो ही उनकी रूह निकलती है उनसे जुदा हो जाती है। वो दुनिया से जब जाती है, वो आखिरत में चले जाते हैं, वो उनकी महबूब चीज पीछे रह जाती है। मैंने इससे ये सबक सीखा कि ऐसी चीज से मोहब्बत की जाए, मर के भी जो बंदे से न छूटे, बंदे से जुदा न हो। इसलिए मैंने दुनिया की मोहब्बत को छोड़कर अल्लाह उसके हबीब से प्यार किया है, और मैंने अमाले सालिहा को अपना रफीक बना लिया है। मैंने उन चीजों से प्यार किया कि जिनके बारे में मैंने सोचा कि मैं मरने के बाद भी ये मुझसे छूटेंगी नहीं। कब्र में रुखे शाह का दाग ले के चले, लाद में इश्क रुखे शाह का दाग ले के चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग ले, अंधेरी कब्र सुनी थी। दूसरा मसला ये है कि जिस वक्त मैंने कुरान की ये आयत पढ़ी, वह अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्सा अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। इस आयत का मतलब यह है
कि वो शख्स जो अपने रब की बारगाह में खड़ा होने से डरा कि मैंने कल अल्लाह की अदालत में खड़े होना है, वनहन नफ्स अनिल हवा, और अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, फइन्नल जन्नत हियल मअवा, जन्नत उसका ठिकाना हो जाए। आप फरमाने लगे जब मैंने ये आयत पढ़ी, मैंने ये आयत पढ़ी, उसके बाद दिल में रब का खौफ लाया। खौफ लाने के बाद मैंने इबादत बजा लाई। अब यकीन है रब से डरता भी हूं, और सिर्फ जुबान से नहीं डरता, अमल से भी डरता हूं। अमाल सालिहा भी बचा लाए, अमाल सय्या को तर्क भी कर दिया है। अब यकीन है आयत में सच है, आयत झूठी नहीं हो सकती। उम्मीद है रब मेरा ठिकाना जन्नत बना देगा। तीसरा मसला मैंने ये सीखा, मैंने लोगों को देखा कि वो एक दूसरे की हालत देखकर एक दूसरे से हसद करते हैं कि इसे ये नेमत क्यों मिल गई, इसकी ये कार कोठी बंगला, ये मकान, ये महल, ये प्लाजा इसे क्यों मिल गया, या ये अच्छी तकरीर क्यों कर रहा है, या ये अच्छी नात क्यों पढ़ रहा है। एक दूसरे से हसद करते देखा। उसके बारे में मैंने फिर हक तआला से रहनुमाई हासिल की, तो रब ने कुरान में यूं बयान किया, नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया। आप फरमाते हैं मैंने कुरान में ये पढ़ा, अल्लाह फरमाता है मैंने लोगों में उनकी जरूरियात माश को तकसीम किया है। फरमाया जब बंदों में माश बांटी रब ने है, हम हसद करेंगे किसी का क्या जाएगा। ये आयत पढ़कर मैंने खुदा की मखलूक से हसद करना तर्क कर दिया। चौथी बात ये सीखी कि मैंने हर शख्स को देखा वो किसी न किसी चीज पर भरोसा करता है, कोई माल पर, कोई जमीन पर, कोई तजारत पर, कोई हुनर पर, कोई सेहत बदनी पर, कोई औलाद पर भरोसा करता है। लेकिन जब मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा उसमें मैंने ये आयत पढ़ी, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है फिर अल्लाह उसको काफी हो जाता है। फरमाया जब ये आयत पढ़ी मैंने माल पर भरोसा तर्क कर दिया, औलाद पर भरोसा तर्क कर दिया, तिजारत पर भरोसा तर्क कर दिया, सारा भरोसा अपने रब से मैंने जमा लिया, रब पर भरोसा कर लिया। तो मेरा ईमान है रब पे जो भरोसा करता है अल्लाह अपने उस बंदे को काफी हो जाता है। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही मैं तुझसे आप फरमाने लगे। पांचवी चीज मैंने जो लोगों से सीखी वो ये सीखी कि लोग अपने हस्बो नसब, मालो मनाल, अपने मनसब, अपने इक्तिदार पर नाज़ा हैं, फख्र करते हैं। मैंने जब इन चीजों में गौर किया मैंने इनको बेकार पाया। कुरान की एक आयत ने मेरी रहनुमाई की। कुरान ने कहा इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ इज्जत वाला तुम में से वो है जो तकवा इख्तियार कर लेता है।
साल है, मुझे बताएं, एक बंदा है जो फुटपाथ पे जिंदगी गुजार रहा है। कहां पे गुजारे बोले? रात को झोंपड़ी में सोता है। और एक शख्स है कि जिसका 50 कनाल पर मकान बना हुआ है और वो नर्म और नाजुक बिस्तरों पर सोता है, सोने की चम्मच से खाता है, तरह तरह के खाने खाता है, लेकिन मरकर वो महल्लात वाला जहन्नुम में जाता है और फुटपाथ पे सोने वाला जन्नत चला जाता है। बताएं कामयाब कौन सा है? बोले बताएं कौन सा है कामयाब? जो अल्लाह को पा गया, जो अल्लाह की रजा को पा गया, जो मुस्तफा का इश्क पा गया। दुनिया की कोई दौलत अगर नहीं है तो इसमें कभी नाराज न होना, सीने में झांक के देखना। अगर हुजूर के इश्क की शम्मा जल रही है, रब का शुक्र अदा करना कि इस कायनात के सबसे अमीर तरीन बंदे और इंसान तुम हो जाओगे। क्योंकि हुजूर के इश्क की कोई कायनात कीमत नहीं हो सकती। सारी दुनिया मिलकर हुजूर की मोहब्बत की कीमत नहीं बन सकती। अगर जिसका सीना हुजूर के इश्क से खाली है, खरबोपति भी है, वो दुनिया का गरीब तरीन है, लेकिन फटे हुए कपड़ों बिस्तरों में अगर सोता है, फुटपाथ पे सोता है, अगर सीना हुजूर के इश्क से मुनव्वर है, खुदा की कसम कायनात का सबसे खुश नसीब इंसान है। तुझसे तुझी को मांग कर, ठीक है दुनिया भी मांगो लेकिन यूं मांगा करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसना। ए जवान बच्चों, बेशक ये भी मांगो लेकिन हर हाल में, हर वक्त खुदा से जब मांगो तो उसकी मारिफत मांगो, उसके महबूब का प्यार मांगना है। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। तुझसे तुझी को मांग कर अच्छा रहा मंगता तेरा। अगर हुजूर मिल जाए। मैं इस दफा हरमैन शरीफैन गया, हरम काबा में हम छत पे बैठे थे, नीचे जगह नहीं थी तो ऊपर जाना पड़ गया। सुबह सुबह का नूरानी वक्त था, काबतुल्लाह सामने था, जाहिर है वहां हर एक को अनवार नसीब होते हैं। मेरे साथ अल्लामा वकार यही साहब थे, मैंने उन्हें करीब बुलाया। एक बस मुझे एक कैफियत से मैंने कहा वकार यही 10 अरबों रुपए भी तेरे पास होते, लेकिन यहाँ बैठकर जो अल्लाह और उसके महबूब की मोहब्बत की लज्जत आ रही, ये ना होती तो बता किसी काम के थे। सुकून कल्ब मिला, लज्जते हयात मिली। सुकून कल्ब मिला, लज्जते हयात मिली। दरे हबीब बिना सारी कायनात मिली। दरे हबीब मिला सारी कायनात
मिली। फरमाया छठा मसला मैंने ये सीखा कि हर बंदा रोटी के एक टुकड़े के लिए अपने नफ्स को जलील करता है। कभी इस दर की खाक, कभी उस दर की खाक, कभी इसकी चापलूसी, कभी उसकी चापलूसी। लेकिन जब से मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान के 12वें पारे की पहली आयत है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि कोई जमदार ऐसा नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। वो कहने लगे जब मैंने ये आयत पढ़ी, रिज़्क़ के लिए ज़लील होना छोड़ दिया, रब की इस हुक्म पर ईमान लाया, आज तक मेरा रब मुझे इज्जत की रोजी दे रहा है। सातवां मसला मैंने ये सीखा कि जिस शख्स के पास कोई कीमती चीज होती है वो उसे संभाल संभाल के रखता है। शुरू में मैंने कहा था ना, कीमती चीजें लोग संभाल के रखते हैं। फरमाया वो कीमती चीज संभाल के रखता है और उसकी हिफाजत करता है। लेकिन जब मैंने अल्लाह का कलाम पढ़ा, कुरान में अल्लाह फरमाते मा इंदकुम यंफदु वमा इंदल्लाहि बाक। कुरान में अल्लाह कहते जो कुछ तुम्हारे पास है वो फना होने वाला है, जितना संभाल संभाल के रखोगे पिलाकर फना हो जाएगा। और जो अल्लाह के पास भेज दिया है तुमने, वही तुम्हारे अमाल बाकी रहने वाले हैं। जब से ये आयत पढ़ी मैंने दुनिया की फानी चीजों को जमा करना छोड़ दिया है और मैंने अल्लाह के हुजूर जो अमाले साले बाकी रहने वाले हैं उनको जमा करना शुरू कर दिया। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ इलाही, मैं तुझसे दुआ मांगता। फरमाया आठवीं बात जो मैंने 33 सालों में सीखी वो ये है कि लोगों को देखा वो जमीन में फसाद करते हैं, एक दूसरे के कत्ल करते हैं, एक दूसरे का गला काटते हैं। मैंने कलाम इलाही की तरफ रुजू किया, उसमें मैंने ये पाया इन्न शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजूहु अदुव्वा। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम उससे दुश्मनी करो। यानी उसका कहा न मानो। दुश्मनी से मुराद क्या है कि दुश्मन की बंदा बातों पे अमल है नहीं किया करता। बोलो दुश्मन की बातों पे अमल है। इन्नमा यदऊ हिज़्बहू लियकूनू मिन अस्हाबिस सईर। आप फरमाते हैं मैंने शैतान को दुश्मन समझना शुरू कर दिया, अल्लाह से मोहब्बत की डोरे मिला ली, उससे मोहब्बत की पीले बढ़ा ली। मालूम हुआ उसका दुश्मन हमारा दुश्मन, दुश्मन से दुश्मनी और यार और महबूब से प्यार हो। इसलिए कहा मैंने दुश्मन से दुश्मनी शुरू कर दी है और अपने महबूब से प्यार शुरू कर दिया है। क्योंकि महबूबों से प्यार किया जाता है, दुश्मनों से दुश्मनी की जाती है। तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा यह है हम अपने अमाल भी उसकी मर्जी के मुताबिक करें। शैतान को दुश्मन कहते तो हैं हम, लेकिन उससे दुश्मनी करते नहीं, अमलन उससे हमने दोस्ती की हुई है। आज ऐद करके जाओ कि इंशाअल्लाह रहमान से दोस्ती करेंगे, शैतान से दुश्मनी करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। हुजूर का हमारा हरी सराहान रहते हैं,
नात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद सलातो तस्बीह पढ़ेंगे, महफिल जिक्र और दुआ के साथ इंशाल्लाह महफिल पाक का इख्तिताम होगा। अल्लाह बड़ा मेहरबान है अपने बंदों पर। वापस से बोलिए सुभान अल्लाह। जरा थोड़ा नारे का जवाब दे दें ताकि सबके अंदर बेदारी दोबारा से आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तशरीफ रखें। बाद में सबको टाइम दिया जाएगा इंशाल्लाह, वुजू का टाइम सबको देंगे। तशरीफ रखें अभी, वापस से कह दें नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा क्या है? सारे बोले अल्लाह अपने बंदों पर क्या है? उसकी मेहरबानी के मुख्तलिफ अंदाज हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि कभी किसी भी गुनाहगार को कमतर और हकीर न समझना और उसको देखकर अपनी अमाल पर और अपनी इबादतों पर कभी घुमंड न करना। हुजूर फरमाते हैं बनी इसराइल में दो दोस्त थे, एक नेक था एक गुनाहगार था। और जो नेक दोस्त था वो अपने उस गुनाहगार दोस्त को मना करता रहता कि यार गुनाह न कर। और दोस्त होता ही वो है जो अपने दोस्त की आखिरत की फिक्र करे। जो हम कहते हैं ना या अल्लाह हमें वसी रिज़्क़ अता फरमा, तो मौला अली फरमाते हैं वसी रिज़्क़ सिर्फ मालो दौलत नहीं है, दुनिया में अच्छा दोस्त मिल जाए तो गोया अल्लाह ने ये भी तुम्हें अच्छा रिज़्क़ अता फरमा दिया। अच्छा साथी हो जो बंदे की इस्लाह करता रहे। बहरहाल उसने गुनाहगार से कहा यार गुनाह न कर। एक दिन बड़ा गुनाह करते देखा, उसको गुस्से में आया वो नेक बंदा, तो दोस्त से कहने लगा गुनाहगार दोस्त कि तुझे अल्लाह जन्नत में दाखिल नहीं करता। इतना जुमला कहना था कि मेरे रब की गैरत जाग गई, मेरे रब को गैरत आ गई। हुजूर फरमाते अल्लाह ने दोनों को मौत दे दी। मौत देकर जो गुनाहगार था ना उसको फरमाया जा मेरी रहमत के बदौलत मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। नेक से कहा अब अगर हिम्मत है तो मेरे बंदे को जन्नत से रोक के दिखा। अगर हिम्मत है तो मेरे दोस्त को, मेरे इस बंदे को मेरी जन्नत से रोक के दिखा। तो अहबाब इसलिए कहते हैं अमाल पे घमंड न करो। जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने अपनी बंदगी की तौफीक अता फरमा रखी। और जो नहीं है आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करो कि उनके अमाल भी क्या हो जाए, दुरुस्त हो जाए। इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं कि एक दिन हुजूर का दरबार लगा हुआ है। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। बज़्म नबुव्वत में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान अली भी। बज़्म नबुव्वत में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान अली भी। चारों यार सितारे होंगे, बीच में चांद चमकता होगा। है चांद मोहम्मद सितारे साहबा। आवाज आ जाए है चांद मोहम्मद सितारे साहबा। मेरे सरकार का दरबार लगा हुआ है। सरकार फरूक आजम रोते हुए हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने सरकार फरूक आजम से रोने की वजह पूछी। फरमाया ऐ उमर क्यों रो रहे हो? आपने अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक नौजवान बाहर दरवाजे पे बैठकर ज़ारों की तार रो रहा है। उसे रोता देखकर मैंने भी रोना शुरू कर दिया। उसके रोने ने मेरा दिल जला दिया। फरमाया उमर जाओ उस जवान को अंदर ले आओ। सरकार फरूक आजम गए, दरवाजे से बैठे हुए जवान को पकड़कर हुजूर के सामने ला के बैठा।
मेरे सरकार ने वजह पूछी, क्यों रो रहे हो? वो जवान कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपके कुएं पे बैठा था, गुनाहों की कसरत याद आई है, मुझे कसरत गुनाह ने रुला दिया है, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है, मुझे अपने रब से डर लगता है कि वो मुझ पर गुनाहों की बायस गज़बनाक होगा। आपने फरमाया, ए जवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया? अर्ज किया, रसूलल्लाह, शरीक तो नहीं ठहराया। फरमाया, क्या किसी को नाहक कत्ल किया है? हुजूर, नाहक कत्ल भी नहीं किया। आपने फरमाया, फिर गम ना कर, रब से माफी मांग, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। अगरचे वो 7 जमीनों और 7 आसमानों के बराबर और पहाड़ों से भी ज्यादा हो, फिर भी तेरे गुनाह माफ कर देगा वो। अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह 7 जमीनों से, 7 आसमानों से, पहाड़ों से, सब चीजों से बड़े हैं, सब चीजों से ज्यादा हैं। मेरे सरकार ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अर्श? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह की कुर्सी? कहने लगा, मेरा गुनाह बड़ा है। फिर मेरे सरकार ने फरमाया, इतना बता, तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह और उसका अफ़्व बड़ा है? कहने लगा, अल्लाह के सामने तो मेरा गुनाह बड़ा नहीं, छोटा है। फरमाया, अगर अल्लाह और उसके अफ़्व के सामने तेरा गुनाह छोटा है तो फिर यकीन करके उससे माफी मांग, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमा देगा। उसने अर्ज किया, हुजूर, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। सरकार ने फरमाया, बता तो सही तेरा गुनाह है क्या? परल बहुत बड़ा गुनाह उसने बयान किया। मैं उसकी अभी यहाँ जरूरत नहीं समझता, वक्त भी काफी हो चुका। इतना था कि वो मायूस हो जाता। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को भेज दिया। फरमाया, मेरे महबूब से पूछो, क्या मेरी मखलूक को तुमने पैदा किया? अर्ज की हुजूर ने, ए अल्लाह, नहीं, खालिक और मालिक मेरा भी तू, मखलूक का भी तू है। जिब्रील ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, अल्लाह पूछ रहा है, क्या मेरी मखलूक को आप रिज़्क देते हो? सरकार ने फरमाया, जिब्रील, मुझे भी, सारी मखलूक को भी रिज़्क तो रब खुद अता फरमा रहा है। अर्ज की, रब पूछता है, क्या मेरे बंदों की तौबा तुम कबूल करते हो? सरकार ने फरमाया, अल्लाह, सबकी तौबा तू खुद कबूल करता है। फिर कहा कि या रसूल अल्लाह, रब ने मुझे इसलिए भेजा है कि अल्लाह ने आपके बूहे पे बैठे हुए जवान की तौबा को कबूल कर लिया। अब आप कितने भी गुनाह क्यों ना हो, उसकी हुजूर अगर आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला माफ फरमाता है। और आज की रात तो है ही, वो बुला बुला कर कहते हैं, कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं उसे बख्शिश अता करूं, है कोई रिज़्क मांगने वाला, उसे रिज़्क अता करूं, आओ ना उससे मांगो। आज उसकी रहमत और उसके जूदो सखा और उसकी अता आज जोश में है और खुद सदाएं लगा रही है। मैं आज की महफिल के मैं शाह साहब से माजरत भी करता हूँ, बहुत ज्यादा इनको हमने इंतजार करवाया। हमारी मुल्क पाकिस्तान के खूबसूरत आवाज, सरजमीन हजारा का हुस्न, सनाहानों की महफिल में एक चमकता हुआ सितारा, आले नबी औलादे अली,
गुलशन ज़हरा बतूल फ़ख्र